प्यारे विद्यार्थियों, अब तक अपन ने विज्ञान के अंदर कुल 7 चैप्टरों का अध्ययन कर लिया है। आज हम नए चैप्टर के साथ आए हैं और आज अपन नए चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पे अच्छे और स्वस्थ होंगे। और इसी क्रम में आज अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 17। अब इससे पिछले वीडियो में अपन ने 18वें लेसन का अध्ययन कर लिया था, प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक, इनका जीवन परिचय और इनकी उपलब्धियां। आज अपन प्यारे विद्यार्थियों 17वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर 3 अंक का निर्धारित है। और इस चैप्टर के बाद अपन इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को भी हल करेंगे। तो पहले तो अपन को किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन को इस चैप्टर या इस पाठ में किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है और कैसे कैसे इनका अध्ययन करना है, ताकि इस पाठ को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन को इस चैप्टर में कुल 4 बिंदुओं का अध्ययन करना है। वो क्या क्या बिंदु इधर आएंगे? तो सबसे पहले तो अपन इस पाठ में पढ़ेंगे, जैसा कि देखो पाठ का नाम है कि पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, अर्थात कोई ऐसा भी ग्रह है पृथ्वी के अलावा जिस पर जीवन पाया जाता है, तो उससे रिलेटेड ये पाठ है। तो इसमें कुल अपन 4 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं, अर्थात सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं। क्या अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों या उपग्रहों पर भी जीवन पाया जाता है? उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, अर्थात पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों ने मिलकर अब तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या अनुसंधान किए हैं, उन सभी बिंदुओं का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अंतरिक्ष में भारत। इसमें केवल अपन ये पढ़ेंगे कि भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी तक क्या किया है, अभी तक कौन से महत्वपूर्ण उपलब्धियां भारत ने प्राप्त की अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उनका अध्ययन अपन इसमें करेंगे। और अंत में पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये एक अलग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है जो इसको अपन सबसे अंत में लेंगे, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे अपन। तो और इसमें से बोर्ड में एग्जाम में प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो कुल 4 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं, अब तक के अंतरिक्ष अभियान, अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां और अंत में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो अपन शुरू करते हैं अपने पहले बिंदु से, जहां अपन ने पॉइंट डाल दिया है अंतरिक्ष में संभावनाएं। अंतरिक्ष में किसकी संभावनाएं? जीवन की संभावनाएं। अब प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को अपन बोलते हैं यूनिवर्स। ब्रह्मांड अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात ये इन्फिनिटी अनंत है। तो हमारा जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है, ये क्या है? अनंत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मांड के अंदर जो हमारी आकाश गंगा है, आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। ध्यान रखना, हमारी आकाश गंगा का क्या? ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों मंदाकिनी। तो ब्रह्मांड के अंदर जो हमारी आकाश गंगा है उसमें पृथ्वी जैसे 1 अरब संसार है। उसमें पृथ्वी जैसे कितने संसार है? 1 अरब संसार है। और ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड लगभग अगर आइडिया अगर आपको पता हो तो 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। अब आप सोच सकते हो कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अनंत होगा कि हमारी आकाश गंगा जो मंदाकिनी है उसमें पृथ्वी जैसे 1 अरब संसार है और ऐसी आकाश गंगाएं अंतरिक्ष के अंदर अरबों की संख्या के अंदर है। अब प्यारे विद्यार्थियों, जब इतने सारे संसार
पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, अन्य ग्रहों के उपग्रह, तो हम सोच सकते हैं कि कोई ऐसा भी तो ग्रह हो सकता है जिस पर पृथ्वी जैसा जीवन पाया जाता है। तो उसी की खोज अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक अमेरिका की एक वैज्ञानिक है, अमेरिका की वैज्ञानिक है जिनका नाम है एलन स्टोफेन। एलन स्टोफेन। तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक है एलन स्टोफेन। एलन स्टोफेन का कहना है कि हम पृथ्वीवासियों के पास इतने सबूत हैं कि हम आने वाले 1 दशक में पृथ्वी के बाहरी जीवन को खोज लेंगे। हम पृथ्वीवासियों के पास इतने पक्के सबूत हैं कि हम आने वाले 1 दशक में पृथ्वी के बाहर जीवन को क्या कर लेंगे, खोज लेंगे। और आने वाले 20 या 30 वर्षों में तो हम किसके विषय में, एलियन के विषय में प्रमाण जुटा लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अमेरिका के वैज्ञानिक एलन स्टोफेन का जीवन की संभावनाओं के बारे में क्या कहना है। तो अपना आंसर होगा क्या कि अमेरिका के वैज्ञानिक एलन स्टोफेन का कहना है कि हम पृथ्वीवासियों के पास इतने पक्के सबूत हैं कि आने वाले 1 दशक में हम पृथ्वी के बाहरी जीवन को खोज लेंगे और 20 या 30 वर्षों में तो हम एलियन के विषय में पक्के प्रमाण जुटा लेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, ग्रहों के अलावा कुछ उपग्रहों पर भी जीवन को खोजा जा रहा है। इसी क्रम के अंदर जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है यूरोपा। तो बृहस्पति ग्रह के किस उपग्रह के ऊपर जीवन को खोजा जा रहा है, तो आपका आंसर होगा यूरोपा। इसी प्रकार शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। तो शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर जो द्रव मीथेन का सागर, इसके अंदर जीवन को तलाशा जा रहा है या फिर कह सकते हैं जीवन को खोजा जा रहा है। तो कुछ ग्रहों के उपग्रहों पर, जैसे बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा पर जीवन खोजा जा रहा है। शनि के, अब यहाँ से प्रश्न बढ़ता है, शनि के किस उपग्रह पर द्रव मीथेन के सागर में जीवन होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा, बताओ क्या, टाइटन। तो शनि उपग्रह, और ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि बृहस्पति और शनि के किन उपग्रहों पर जीवन को खोजा जा रहा है। तो आपका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह के यूरोपा और शनि का हो जाएगा क्या, टाइटन। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखो, हमारे ब्रह्मांड में जो हमारी आकाश गंगा है मंदाकिनी, इसमें पृथ्वी जैसे 1 अरब संसार है और ब्रह्मांड में ऐसी 100 अरबों आकाश गंगाएं हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक एलन स्टोफेन का कहना है कि हम पृथ्वीवासियों के पास इतने पक्के सबूत हैं कि हम आगामी 1 दशक में पृथ्वी के बाहर जीवन को खोज लेंगे और आने वाले 20 या 30 वर्षों में तो हम एलियन के विषय में पक्के प्रमाण जुटा लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ग्रह जैसे बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जीवन को खोजा जा रहा है और शनि का उपग्रह जो टाइटन है, इसमें उपस्थित द्रव मीथेन के सागर में जीवन होने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, कुछ वैज्ञानिकों का ये मत है कि कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन जो बाह्य अंतरिक्ष से आया, पृथ्वी पर जीवन कहाँ से आया, बाह्य अंतरिक्ष से आया। तो कुछ वैज्ञानिकों का जीवन के संदर्भ में ये मत है कि कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन आया वो बाहरी अंतरिक्ष से जीवन किसके रूप में आया, सूक्ष्म जीवों के रूप में आया और फिर पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण मिलने से वो पृथ्वी पर बढ़ता चला गया और विकसित हो गया। अब ऐसी भी संभावना व्यक्त की गई इन वैज्ञानिकोकों के द्वारा कि जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है वो पृथ्वी पर नहीं हुई, अर्थात प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पे नहीं हुई, पृथ्वी पर नहीं हुई, अर्थात प्रथम जो जीव है वो बाह्य अंतरिक्ष से इसके रूप में आया, सूक्ष्म जीवों के रूप में आया। और इसके कई बार दावे भी किए गए लेकिन ये दावे प्रमाणित नहीं हो सके।
तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि भाई की पृथ्वी पर जीवन के संदर्भ में वैज्ञानिकों की सोच क्या है। तो आप कहोगे कि कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन बाह्य अंतरिक्ष से सूक्ष्म जीवों के रूप में आया और पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण मिलने से बढ़ता चला गया। और उनका मानना है कि पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, जबकि प्रथम जो पृथ्वी पर जीवन आया वो सूक्ष्म जीवों के रूप में पृथ्वी पर आया। इसके कई बार दावे भी किए गए, लेकिन ये दावे प्रमाणित नहीं हो सके। जबकि दूसरे वैज्ञानिकों का समूह, ये प्रथम वैज्ञानिकों का समूह कहता है, और जो दूसरे जो वैज्ञानिकों का समूह है ये मानता है कि पृथ्वी के बाहर जीवन तो हो सकता है, पृथ्वी के बाहर जीवन तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह पृथ्वी जैसा हो। अर्थात पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां दूसरी जगहों पर नहीं हो सकती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों का दूसरा समूह ये कहता है कि पृथ्वी के बाहर जीवन तो हो सकता है, लेकिन वो पृथ्वी जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं जो अन्य ग्रहों पर नहीं हो सकती है। क्योंकि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने में प्यारे विद्यार्थियों करोड़ों अरबों वर्षों का समय लगता है। क्योंकि सबसे पहले गर्म विस्फोट होगा, फिर धीरे धीरे 50 करोड़ से अरबों वर्षों तक वो धीरे धीरे ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद उस पर जो निर्जीव रासायनिक पदार्थ बनेंगे उनके आपस में संयोग से फिर जीवन की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे अपन ने देखा कि दो समूहों के जो वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार से सोचते हैं कि पृथ्वी पर किस प्रकार से जीवन आया और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन को एक पॉइंट इसमें अपन ध्यान से देखेंगे, एलियन। ये एलियन क्या है, यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न भी बन चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने यहाँ पे एलियनों के बारे में फिल्म भी आपने देखी होगी। फिल्म का नाम है कोई मिल गया, कोई मिल गया। इस फिल्म या इस मूवी के अंदर एक एलियनों का परिवार पृथ्वी पर आता है। ऐसी कल्पना की गई है कि एलियनों का एक परिवार पृथ्वी पर आता है, जिनमें से उनका एक बच्चा रह जाता है, और जो बच्चों की टोली होती है उस बच्चे को पकड़कर उसका नाम जादू रखती है। तो ये आपने फिल्म भी देखी होगी। तो एलियनों के बारे में ये फिल्म थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया था कि एलियन क्या होते हैं। तो अपन बताएंगे पृथ्वी के बाहरी जीव को, पृथ्वी के बाहरी जीव को क्या कहा जाता है, एलियन कहा जाता है। तो आपको ये प्रश्न आ चुका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2 अंक का कि एलियन किसे कहते हैं। आपका प्रश्न, आपका उत्तर क्या होगा, पृथ्वी के बाहर के जो जीव, अर्थात पृथ्वी के बाहरी जीव को ही एलियन कहा जाता है। अब मुद्दा तो यही है कि इस पृथ्वी के बाहरी जीव को खोजने की ही तो वैज्ञानिकों के द्वारा क्या की जा रही है, तलाश की जा रही है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि भाई पृथ्वी के बाहर भी जीव हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन को ये पता है कि पृथ्वी अपने सौर मंडल के अंदर जो 8 ग्रह हैं, उन ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता से मतलब है कि यह जीव जंतु और पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। अर्थात पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और इन सभी जीवों में सबसे विकसित जो जीव है वो है मानव। अर्थात सभी जीवों में पृथ्वी पर सबसे विकसित जीव है मानव। जब से मानव ने पर्यावरण को समझा है, जब से मानव ने प्रकृति को समझा है, उसके मस्तिष्क में ये प्रश्न उठने लग गया, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, क्या हमारे जैसे जीव अन्य ग्रहों पर भी रहते हैं, क्या अंतरिक्ष में और भी जीव रहते हैं, ये ऐसा क्यों है, कब से है, प्रथम जीव कैसे आया। ये सब प्रश्न जब से मनुष्य ने प्रकृति को समझा उसके मस्तिष्क में उठने लगे। उसके बाद फिर जैसे जैसे विज्ञान का क्या हुआ, विकास हुआ, तो जैसे जैसे विज्ञान तकनीकी आगे बढ़ी तो मानव ने इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया।
जिसमें अपन सबसे पहले देखेंगे डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप मान के चलो। एग्जाम के अंदर 99.9% चांस रहता है कि ये प्रश्न पूछा जाए कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत क्या कहता है, या फिर डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डार्विन का विकासवाद, तो डार्विन ने कहा कि गर्म गोले के रूप में जन्मी पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी प्रारंभ में जब सूर्य से अलग हुई तो उस समय एक आग का गोला थी, अर्थात पृथ्वी जब जन्म हुआ पृथ्वी का तो ये गर्म गोला, भभकता हुआ गोला था। तो डार्विन के अनुसार गर्म गोले के रूप में जन्मी पृथ्वी धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में क्या हुई, ठंडी हुई। तो इस पर क्या बना, वातावरण बना। धीरे धीरे ठंडी हुई तो इस पर क्या बना, वातावरण। और वातावरण में जो हल्के जो तत्व थे, अच्छा, सबसे पहले पृथ्वी प्रारंभ में गर्म गोले के रूप में थी, धीरे धीरे करोड़ों वर्ष में क्या बनी, ठंडी हुई। ठंडी होने पर धीरे धीरे इसके ऊपर क्या बना, वातावरण बता। और वातावरण के अंदर मौजूद हल्के तत्वों से किसका निर्माण हुआ, यौगिकों का निर्माण हुआ। और इन यौगिकों के आपस में संयोग से और भी जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, और भी जटिल यौगिकों का क्या हुआ, निर्माण। अब इन जटिल यौगिकों में जीवन के आधार अणु से मतलब हो गया जिनसे जीवन की क्या हुई, उत्पत्ति। इन यौगिकों में जीवन के आधार अणु क्या क्या थे, जल, इसके अलावा एमिनो अम्ल और केंद्रीय अम्ल आदि मौजूद थे। इनके आपस में संयोग से सबसे पहले डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत में अपन ने देखा कि गर्म गोले के रूप में जन्मी पृथ्वी धीरे धीरे अरबों वर्षों में ठंडी हुई तो इस पर वातावरण बना। इसके बाद वातावरण से हल्के तत्वों के संयोग से यौगिकों का निर्माण हुआ, और इन यौगिकों के संयोग से और भी जटिल यौगिक बने। इन जटिल यौगिकों में आधार अणु क्या है, जल, एमिनो अम्ल और केंद्रीय अम्ल। इनके आपस में संयोग से अचानक से प्रथम जीव की क्या हुई, उत्पत्ति। और उस प्रथम जीव ने जैव विकास की क्रिया के द्वारा मानव सहित अन्य जीवों को क्या दिया, उसने जन्म दिया। तो अब आपसे प्रश्न बढ़ गया कि डार्विन के अनुसार पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप बताओगे कि प्रारंभ में पृथ्वी गर्म गोले के रूप में थी, धीरे धीरे ठंडी होने पर वातावरण बना, वातावरण में मौजूद हल्के तत्वों के संयोग से यौगिकों का निर्माण हुआ, इन यौगिकों से और जटिल यौगिक बने। इन जटिल यौगिकों के आधार अणु क्या कहते हैं, जल, एमिनो अम्ल, केंद्रीय अम्ल। इनके आपस में संयोग से अचानक से प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, और इस प्रथम जीव ने जैव विकास की क्रिया के द्वारा मानव सहित अन्य जीवों को क्या दिया, जन्म दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे अपन ने देखा डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। अब प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी पर जीवन पाए जाने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसकी सूर्य से विशिष्ट दूरी, अपन को पता है कि अपने सौरमंडल में सूर्य के बाद बुध आता है, बुध के बाद आता है शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। अब पृथ्वी न तो सूर्य के ज्यादा नजदीक है और न ही ज्यादा क्या है, दूर। अगर ज्यादा दूर होगी तो यहाँ पे क्या होगी, बर्फ होगी, और अगर ज्यादा पास में होगी तो पानी क्या बन के उड़ेगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो अर्थात पृथ्वी पर जीवन पाए जाने का कारण ये है कि इसकी सूर्य से कैसी दूरी है, विशिष्ट दूरी है, जिसके कारण पृथ्वी पर पानी कौन सी अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है, जो कि सभी जीवों को
आवश्यक होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पहले पढ़ा था कि हमारी आकाश गंगा में पृथ्वी जैसे अरबों संसार है। इसका मतलब हमारी आकाश गंगा में सूर्य जैसे भी कई अरबों तारे हैं, अर्थात सूर्य के समान दिखने वाले हमारी आकाश गंगा में अनेक तारे हैं। सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? तारा। प्यारे विद्यार्थियों, तारे वो होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें हम तारे कहते हैं, और जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें हम ग्रह की संज्ञा देते हैं। तो सूर्य क्या है? एक तारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आकाश गंगा जो मंदाकिनी है उसमें सूर्य जैसे करोड़ों तारे हैं। अब सभी तारों के अपने अपने क्या होते हैं? सौर परिवार होते हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी जैसे अन्य और भी ग्रह होंगे इस ब्रह्मांड में जिस पर जीवन पाया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बाहर के जीवन को खोजने का प्रयास किया। कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बाहर के जीवन को क्या किया? खोजने का प्रयास किया। उसमें अपने पॉइंट देखेंगे। पायोनियर 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से 100% प्रश्न बनने का चांस रहता है पायोनियर 10 के अंदर में से। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बढ़ गया कि पायोनियर 10 क्या है। तो आपको बताना है कि पायोनियर 10 एक अंतरिक्ष यान है। पायोनियर 10 क्या है? एक अंतरिक्ष यान है। तो उस समय ये संभावना लगने लगी कि वैज्ञानिकों को कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन हो सकता है, अर्थात पृथ्वी के बाहर भी अन्य ग्रहों पर जीव हो सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने 1972 के अंदर एक यान भेजा जिसका नाम था पायोनियर 10। तो 1972 में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बाहर के जीवन को तलाशने के लिए एक अंतरिक्ष यान क्या भेजा? पायोनियर 10 भेजा। अब वैज्ञानिकों को पायोनियर 10 को छोड़े जाने के समय एक चिंता सताने लगी, और वो चिंता क्या थी कि यदि मान लो दूसरी सभ्यता के लोग, अच्छा जो पृथ्वी के बाहर के जो लोग होंगे, पृथ्वी के बाहर के जो जीवन होगा उसको अपन दूसरी सभ्यता भी कह सकते हैं, अर्थात पृथ्वी के बाहर के जो लोग होंगे वो क्या समझेंगे कि मनुष्य ने क्या किया है, ये पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान हमारे ऊपर भेजा है हमला करने के लिए, ताकि हम क्या हो जाए? मर जाएंगे हम। तो पायोनियर 10 को छोड़े जाने के समय वैज्ञानिकों को यह चिंता सता रही थी कि कहीं दूसरी सभ्यता के लोग ये न समझ ले कि पृथ्वीवासियों ने हम पर हमला करने के लिए इसको भेजा है। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पायोनियर 10 को छोड़े जाने के समय वैज्ञानिकों को किस बात का भय था। तो आप क्या बताओगे कि वैज्ञानिकों को ये चिंता सता रही थी कि कहीं भारी सभ्यता के लोग यह न समझे कि पृथ्वीवासियों ने इसे हमारे ऊपर हमला करने के लिए भेजा है। प्यारे विद्यार्थियों, पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान को बृहस्पति ग्रह के पास से होते हुए हमारे सौर मंडल से बाहर जाना था। बृहस्पति ग्रह के पास से होते हुए हमारे सौर मंडल के बाहर जाना था। अब ये अंतरिक्ष यान बृहस्पति ग्रह के पास से होते हुए जब सौर मंडल के बाहर जाएगा तो हो सकता है कि इस यान के संपर्क में कोई विकसित सभ्यता के लोग आ सकते हैं और वो ये समझेंगे कि मनुष्य ने इस यान को हमारे ऊपर हमला करने के लिए क्या किया है? भेजा है। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? इस पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान के आगे एक प्लेट के ऊपर पुरुष और स्त्री को मित्रता की मुद्रा में चित्रित किया। पुरुष और स्त्री को मित्रता की मुद्रा में क्या किया? चित्रित किया। और साथ ही सांकेतिक भाषा में इस यान को पृथ्वी से भेजे जाने की बात स्वीकारी। अब यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों 3-4 प्रश्न बढ़ गए। पहला प्रश्न ये बढ़ गया कि पायोनियर 10 को कब छोड़ा गया? तो आपका आंसर होगा 1972 में। प्रश्न नंबर 2, पायोनियर 10 क्या है? तो पायोनियर 10 एक अंतरिक्ष यान है। पायोनियर 10 का उद्देश्य क्या था
कि पृथ्वी के बाहर किसी विकसित सभ्यता या पृथ्वी के बाहर के जीवन का पता लगाना। चौथा प्रश्न यह बनता है कि पायोनियर 10 को छोड़े जाने के समय वैज्ञानिकों को किस बात का डर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप बताओगे कि वैज्ञानिकों को इस बात का डर या चिंता सता रही थी कि कहीं भारी सभ्यता के लोग यह न समझ ले कि पृथ्वी आश्चर्य से हमारे पर हमला करने के लिए भेजा और कहीं हम पर हमला न कर दे। अब प्रश्न इंपॉर्टेंट यह बनता है कि इस चिंता को दूर करने के लिए, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया। तो आपका आंसर होगा वैज्ञानिकों ने उस यान के आगे एक प्लेट पर स्त्री पुरुष को मित्रता की मुद्रा में चित्रित किया और सांकेतिक भाषा के अंदर उस यान को पृथ्वी से भेजे जाने की बात स्वीकारी गई। अब प्यारे विद्यार्थियों, पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान योजना के मुताबिक बृहस्पति ग्रह के पास से होते हमारे सौरमंडल के बाहर तो गया, लेकिन वहां पर भारी जीवन तो दूर की बात है, वहां तो सूक्ष्म जीव भी नहीं मिला, वहां पे कोई सूक्ष्म जीव का भी पता नहीं चला, अर्थात इसका प्रयास क्या रहा, विफल रहा। अब प्यारे विद्यार्थियों, जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता गया वैसे वैसे ही वैज्ञानिकों ने भारी अंतरिक्ष में जीवन के खोजने के प्रयासों को भी तेज कर दिया। इसी प्रकार 1999 के अंदर सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल एजेंसी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल एजेंसी इसी के प्रयासों का एक भाग है। अर्थात जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, बाहरी जीवन को खोजने के लिए प्रयासों को तेज किया। उसी प्रयासों का एक उदाहरण है 1999 में प्रारंभ हुई सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल एजेंसी। प्यारे विद्यार्थियों, दूर अंतरिक्ष के अंदर होने वाली फुसफुसाहट को सुनने के लिए कौन सा यंत्र लगाया जाता है, तो नाम रखना रेडियो दूर संवेदी यंत्र। रेडियो दूर संवेदी यंत्र। तो रेडियो दूर संवेदी यंत्रों के द्वारा भी दूर अंतरिक्ष में होने वाली फुसफुसाहट को भी सुनने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो भी प्रयास किए गए हैं अंतरिक्ष से बाहर जीवन को ढूंढने के लिए, इन सब का परिणाम अब तक क्या रहा है, शून्य रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक जो भी वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयास किया गया है पृथ्वी के बाहर जो अन्य सभ्यता या बाहरी जीवन को खोजने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं उन सब का परिणाम अब तक शून्य रहा है। बाहरी जीवन तो दूर की बात है, अभी तक वैज्ञानिक जगत सूक्ष्म जीव का भी अंतरिक्ष में पता नहीं लगा पाए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न बनता है कि दूर अंतरिक्ष में होने वाली फुसफुसाहट को सुनने के लिए कौन से यंत्र काम में लिए जाते, तो आपका आंसर हो जाएगा रेडियो दूर संवेदी यंत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने इस चैप्टर का पहला पॉइंट पढ़ लिया है अंतरिक्ष में भारी जीवन की संभावनाएं या अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें अब तक अपन ने ये देखा कि एलन स्टोफेंस का क्या कहना था, अमेरिका के वैज्ञानिक का। इसके बाद अपन ने कुछ ग्रहों के उपग्रहों पर जीवन की संभावना का तलाशा, वैज्ञानिक क्या सोचते हैं जीवन के विषय में। इसके बाद एलियन क्या होते हैं। इसके बाद अपन ने देखा कि भारी जीवन को खोजने के लिए जो प्रयास किया गया था पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान के द्वारा वो क्या था। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर का अच्छे से अध्ययन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसकी PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।